नमस्कार, मैं वीके चौधरी और खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक बड़ा डिकोड करेंगे और उससे जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अरावली पर्वतमाला और अरावली पर्वत श्रृंखला, अगर हम इसको ये नाम भी दे तो ये बेहतर है। और भारतीय में की दुनिया की सबसे प्राचीन कोई अगर पर्वत श्रृंखला है तो वो अरावली है। लेकिन इस समय अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो संकट आया है उस संकट से जुड़ी बात आपसे करना चाहिए। क्या अरावली पर्वतमाला को इस समय जिस प्रकार से उसका खनन किया जा रहा है, जिस प्रकार से उसको काटा जा रहा है, क्या सही है? और दूसरी सबसे मजबूत बात कि अरावली पर्वत श्रृंखला को, जो एक जीव जंतुओं को, जो मानव के समाज को और जो पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, उसको काटना क्या सही होगा? तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि 100 मीटर के उन निचले इलाकों को काटना और ऊंचे जो टीले हैं उनको छोड़ना। मतलब कुल मिला के सरकार एक ऐसा बहाना ढूंढ रही है जिसे आम लोगों को फंसाया जा सके। हाँ, मतलब सरकार कह सकती है कि हमने 100 मीटर के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जो असल मायनों में अरावली पर्वतमाला के नाम में हम दे सकते हैं, उनको हमने नहीं काटा है, बल्कि निचले इलाके जहाँ से सरकार का आर्थिक तरीके से फायदा हो सके उसको पूरी तरीके से काटा है। लेकिन अगर हम एक आम आदमी के दिमागी तौर पे किस प्रकार से आम आदमी सोचता है और आम आदमी के साथ जब आप इस प्रकार से घटना घटित होती है तो वाकई में ये बड़ी बात है। मतलब आम आदमी जिसके लिए अरावली बहुत ज़रूरी है। जैसे राजस्थान में अरावली का क्या महत्व है वो हम जानते हैं। राजस्थान में अगर अरावली नहीं रही तो फिर राजस्थान जितना रेगिस्तान है उससे कहीं गुना ज़्यादा थोड़ा और रेगिस्तान की वजह से उसके अंदर जो नुकसान होने, अगर आप देखेंगे तो राजस्थान वैसे सूखा इलाका है, वहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है, और अगर अरावली पर्वत तो उससे राजस्थान में जो बारिश होती है वो और कम हो जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अरावली के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको भी जो घर है उनके उजाड़ दिए जाएंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि आम आदमी अरावली इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि अरावली अगर करती है तो इससे नुकसान ही होगा। लेकिन हाँ, सरकारों का फ़ायदा होगा। सरकार अपने निजी फ़ायदे के लिए और लोगों के सामने ये पेश करती है कि इससे हमारे देश का भला होगा। क्या वो पर्वत श्रृंखला जो आज तक नहीं काटी गई, लेकिन आज तक उसकी वजह से तो कोई भूखा नहीं सोया? क्या पर्वत श्रृंखला को काट के हमारा देश अमीर बन जाएगा? ये पूरा डिकोड करने की एक बड़ी कोशिश करेंगे। आप अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप अपनी राय किस हिसाब से रखते हैं। हम आपकी राय के अनुसार अगला वीडियो भी बनाएंगे ताकि उन सरकार के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको लगना चाहिए कि वाकई में जो किया जा रहा है वो गलत है। क्योंकि इंसान पैसों की आड़ में इतना अंधा हो जाता है कि वो गलत और सही को शायद फर्क भी नहीं जाता। लेकिन एज ए एंकर, एज ए पत्रकार, हमारा ये फ़र्ज है कि हम सही को सही और गलत को गलत ठहराएं। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से। नमस्कार।